हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस कमेंट बॉक्स के वीडियो में स्वागत करता हूं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर लेके आता हूं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, स्पेशली जो फार्मा से रिलेटेड है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करता हूँ। और जो भी आप लोग कमेंट करते हैं, जो आपके क्वेश्चन होते हैं या जो आपके डाउट्स रहते हैं, उसको मैं अपने लेवल पर, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके लेवल पर पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करता हूँ या अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये कमेंट बॉक्स का वीडियो है और इसमें भी आप लोगों के मैं क्वेश्चन लूँगा। आपके मन में अगर कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसका आंसर मैं कोशिश करता हूँ उसी से मैं रिप्लाई कर दूँ, या उसको वीडियो अगर बनाने के लायक लगता है कि हाँ उसका वीडियो बनाया जा सकता है तो मैं उसका वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर आपको क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ। कुछ दिनों से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है। प्लस मैं कंपनी में वर्क करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम कई बार क्राइसिस हो जाती है कंपनी की वजह से, वर्क में बिजी हो जाता हूँ, ठीक है, नहीं टाइम निकाल पाता हूँ। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव द मैक्सिमम टू यू पीपल। चलिए ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कमेंट लेते हैं। पहला कमेंट है अभिषेक मिश्रा जी का। इन्होंने कहा है फूड सप्लीमेंट का मालिक्यूल नाम बताइए। इनका कमेंट मेरे पास रेगुलर आता है अभिषेक जी। अभिषेक देखो, एक्चुअली क्या है, फूड सप्लीमेंट का कोई मालिक्यूल नहीं होता डियर, ठीक है। मालिक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ इसमें हज़ारों मालिक्यूल है। ये स्पेशली फोकस किया जाता है जो नॉन क्योरेबल डिजीज़ होती है, चाहे मेल सेक्सुअल की डिसफंक्शन की बात करें, चाहे ओबेसिटी की बात करें, या फिर PCOS की बात करें, PCOD की बात करें, या अदर फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन की बात करें, इनफर्टिलिटी की बात करें। तो ऐसे डियर बहुत सारे सेगमेंट हैं जिसमें फूड आजकल जो है फूड सप्लीमेंट का यूज किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। ये कह सकते हो आप आयुर्वेद का एक एडवांस रूप है, या आप कह सकते हैं इंटरनेशनली जो हमारी गवर्नमेंट ने आयुर्वेद को लेके गई है तो उसको इंटरनेशनली क्या किया गया है, आयुर्वेद को फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली वो आयुर्वेदिक टाइप के ही होते हैं, या कह सकते हो आप आयुर्वेदिक होता है, या आप कह सकते हो कि उसका एडवांस वर्जन है, उसके एक्सट्रैक्ट को दिया जाता है और उनकी उस न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी डिफिशियंसीज होती हैं, तो उस कंडीशन में फूड सप्लीमेंट एक्चुअली दिया जाता है। तो इसका मैं 1-2 साल्ट आपको नहीं बता सकता हूँ। आप जितने भी आयुर्वेदिक हर्ब्स आप सुनते हैं वो समझ लीजिए उनका लगभग सभी का फूड सप्लीमेंट कन्वर्ट करके आता है मार्केट के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट कमेंट लूँगा अमृत कुमार जी का। इन्होंने लिखा है प्लीज़ सजेस्ट मी इफ़ एनी वैकेंसी एनी गुड फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर MR इन इलाहाबाद, वाराणसी हेडक्वार्टर। आई हैव 1 year एक्सपीरियंस इन हेट्रोजेनिक्स एट बंसवाड़ा इन राजस्थान। मैं आई सेंड यू CV। तो डियर अमित, आपको मुझे CV सेंड करने की ज़रूरत नहीं है डियर। मैं आपको वैकेंसी बता नहीं पाऊँगा। इस तरह मैं पर्टिकुलर एक बंदे के लिए वैकेंसी शेयर नहीं कर पाता हूँ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा यह डिफिकल्ट टास्क होता है। आपको मैंने मतलब मीन्स वैकेंसी फाइंड आउट करने के ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वहां जाके आप वो वीडियो देखिए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे हाउ टू फाइंड अ MR वैकेंसी, तो आप वहां पे जाके देखेंगे बहुत डिफरेंट वेज मैंने शेयर किया है। तो उन सारे वेज के थ्रू आप वैकेंसी पता कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि आप दूसरी जगह है तो यहाँ की वैकेंसी पता कर पाना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, बट ये कि बहुत जल्दी ही मैं अपनी चैनल के ऊपर चैनल नहीं, जो वेबसाइट है और मेरा जो फार्मा जॉबर्स का पेज है वहाँ पे वैकेंसी अपडेट करूँगा जो भी मेरे पास आती है। बट अभी मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से और मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाया था। उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी वो पोर्टल जो है एक्टिव हो जाएगा। तो फार्मा जॉबर्स को आप चेकआउट करते रहिए। वैसे जब भी एक्टिव होगा मैं कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूंगा, फिर भी आप चैनल के ऊपर जुड़े रहें तो आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है शुभम वर्मा का, सर जॉब कहाँ से सर्च करें। डियर सेम मैंने रिप्लाई कर दिया है, कहाँ जॉब आप सर्च कर सकते हैं। मोहम्मद फरमान का कमेंट आया है, आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं। सर मैं मैं चरक कंपनी में काम करता हूँ एज ए एरिया मैनेजर इलाहाबाद के अंदर, ठीक है। शैलेश रूनवाल का कमेंट आया, सर आयरन फ्रेंचाइजी कंपनी, 1 मैनेजर 3 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, 12 से 14 लाख की सेल है और ये अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं। चलिए देखिए, इसके ऊपर मैं आपको पूरा एक मेल लिखूंगा। मेल क्या, मैं आपने क्योंकि मुझे मेल नहीं दिया हुआ है डियर, तो मैं आपको इस पर कमेंट में ही रिप्लाई में कर दूंगा डिटेल में। बस इतना मैं बता सकता हूँ कि आप अगर अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं तो आप फ्रेंचाइजी से थोड़ा निकलिए। जैसा मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि आप ओन कंपनी मतलब अपने कंपनी के मालिक बनिए, आप खुद कंपनी अपनी लॉन्च करिए। अभी जब आपकी फ्रेंचाइजी एस्टेब्लिश हो गई है, आप ये कोशिश करिए कि आप अपने नाम की कंपनी रजिस्टर्ड करिए और उसकी लाइसेंसिंग करिए, ठीक है। होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजी के चक्कर में पड़ रहे थे, फिर अपनी कंपनी की तरफ मूव ही नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहला चीज़ यही करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है कंपनी का। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 1-2 मॉलिक्यूल अभी फ्रेंचाइजी जो लेके काम कर रहे हैं उसी के साथ में, उन्हीं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उन्हीं मैनेजर के साथ में अपना 1-2 मॉलिक्यूल आप लेके आइए, ठीक है। उस मॉलिक्यूल को ब्रांड में कन्वर्ट करिए। अभी वो सिंपल सा मॉलिक्यूल होगा, ब्रांड में कन्वर्ट करिए। ब्रांड में कैसे कन्वर्ट करेंगे डियर, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, USPs का यूज़ कर सकते हैं।
इसमें मैं आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा। मार्केट के वैसे अंदर जो है हज़ारों साल्ट है, वैसे बोलेंगे कि सर मैं कहाँ से नया रिसर्च मॉलिक्यूल लेके आऊँगा या रिसर्च कहाँ से लेके आऊँगा। बट अगर आप यूनिक सेलिंग पॉइंट डिज़ाइन करते हैं, आप इंडिकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपने कंपिटिटर से, या किसी पर्टिकुलर एक इंडिकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, तो आप किसी भी साल्ट को स्केल अप कर सकते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। पिछली कंपनी का मैं इंडोकॉम काम किया करता था, वहाँ पे मैं डेंटल सेगमेंट में एक्चुअली था, और उस कंपनी के अंदर एक साल्ट आता था। मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ, आप लोग ये एज्यूम नहीं कर पाओगे वो किस इंडिकेशन में मैं प्रमोट करता था, और प्रेजेंट टाइम में वो इंडिया का 2nd नंबर का ब्रांड है। ठीक है, उसका कंपोजिशन हुआ करता था कंपोजिशन था लाइकोपिन, अल्फा लिपोइकोसिड, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम, जिंक एंड सम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और उसके अंदर पड़े थे। इस कॉम्बिनेशन को सुन के आपके माइंड में एक ही चीज़ आ रहा होगा कि सर ये मल्टीविटामिन का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं या एंटीऑक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन मुझे बता रहे हैं। ठीक है, जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल सही है, ये एंटीऑक्सीडेंट या मल्टीविटामिन का ही कॉम्बिनेशन है। लाइकोपिन कंटेनिंग मेडिसिन में ही ये आता है। लाइकोपिन कंटेनिंग हजारों मेडिसिन फ्रेंचाइजी की बात करें या जितनी भी कंपनियां सबकी बात करें, हर कोई लेके मार्केट के अंदर घूम रहा है। बट इंडोको कंपनी में डेंटल सेगमेंट के अंदर हम कभी डॉक्टर को ये बताते ही नहीं थे कि ये एंटीऑक्सीडेंट है या ये लाइकोपिन है। हमने कभी नेवर, हमने प्रमोट ही नहीं किया उसको कभी। हमने हमेशा उसको प्रमोट किया सब म्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, एक माउथ की प्रॉब्लम होती है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये पान मसाला गुटखा खाने की वजह से लोगों के अंदर जनरली होता है, और भी ओरल डिजीज जो भी होती है उसमें हम फोकस करते थे। और कभी भी हम ये नहीं बोलते थे कि इसके अंदर लाइकोपिन पड़ा हुआ है या इसके अंदर ये पड़ा, इसके अंदर हम साल्ट के ऊपर जाते ही नहीं थे। हम बात करते थे सिर्फ इंडिकेशन पे, और वो हमारी जो मेडिसिन थी वो एसएम फाइब्रो नाम से ब्रांड आता है। आप नेट पर सर्च करिए या लोकल मार्केट में जाके पता करेंगे, एसएम फाइब्रो प्रेजेंट टाइम में डेंटल द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाने वाला नंबर 1 ब्रांड है। लाइकोपिन सेगमेंट में 2nd नंबर पर ब्रांड रैंक करता है ऑल इंडिया के अंदर। आप सोचो कि सिर्फ छोटी सी स्पेशलिटी, डेंटल स्पेशलिटी के दम पे कंपनी ने उस ब्रांड को 2nd नंबर पे रैंक करा दिया। आप समझ सकते हैं कि इंडिकेशन में कितना बड़ा पावर होता है। ठीक है, तो लाइकोपिन को उन्होंने सब म्यूकस फाइब्रोसिस के अंदर प्रमोट किया जो है, और लाइकोपिन की बात नहीं की, सब म्यूकस फाइब्रोसिस की बात की। डॉक्टर को बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की बात किया। हमेशा सब म्यूकस इसके पहले ओरल ल्यूकोप्लेकिया या सब म्यूकस फाइब्रोसिस के ऊपर कोई कंपनी बात नहीं किया करती थी, या बात करते थे तो वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया करते थे कि एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे से तो हेल्प करेगा। डॉक्टर भी ये जानता है कि एंटीऑक्सीडेंट देने से ही हेल्प मिलेगा, बट हमने उसके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर बार बार प्रमोट करके एक चीज़ फिट कर दिया कि अगर आप पेशेंट में सब म्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम आएगी, ओरल ल्यूकोप्लेकिया की प्रॉब्लम आएगी, तो आपको सर एसएम फाइब्रो देना है। ठीक है, ये डेंटिस्ट जितने भी है कंपनी ने अच्छी तरीके से माइंड में सेट कर दिया। अभी डॉक्टर को जब भी कोई ओरल लीजन्स की प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर सिंपली एसएम फाइब्रो लिखता है। तो ऐसे ही डियर आप क्या कर सकते हैं, एक डिफरेंट इंडिकेशन को फोकस कर सकते हैं। अपनी ब्रांड की यूएसपी बैठिए, थोड़ा सा मंथन करिए, थोड़ा सोचिए, अपना खुद का एक ब्रांड लेके आइए। साल्ट वही होंगे, बट एक पर्टिकुलर इंडिकेशन के ऊपर फोकस करिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैं आपकी जानकारी लिए भी और चीज़ बता दूं कि उस ब्रांड को बनाने में कंपनी ने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। आप सोच रहे होंगे कंपनी ने एक्टिविटी किया होगा, इन्वेस्टमेंट किएगा। 0 इन्वेस्टमेंट, 0 डील डिस्काउंट पे ये मैं 2 साल के अंदर इनको मैंने 2 साल काम किया है, समझ लीजिए इतना ज़बरदस्त बिकता था। मैं आपको क्या बताऊं, जो है किसी भी डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की अगर प्रॉब्लम बताएंगे तो डेंटिस्ट पूरे इंडिया के अंदर आपको सब एसएम फाइब्रो ही ब्रांड बताएगा कि सबसे अच्छा ब्रांड यही है, क्योंकि कंपनी ने उसको उसी तरीके से प्रमोट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ब्रांड को डेवलप कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में कमेंट करके आप मुझे अपनी ईमेल आईडी सेंड कर दीजिए, तो मैं उसके ऊपर डिटेल आपको बना के दे दूंगा। आपको शायद उससे काफ़ी हेल्प मिल जाए। इसके बाद रिक्स ऑफिशियल का कमेंट आया, सर इंडिया में लगभग कितनी कंपनी है? डियर सर, रजिस्टर्ड कंपनी की मैं बात करूं तो आज से 2-3 साल पहले जो मुझे डाटा मालूम था वो 10,000 के ऊपर कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, और अगर नॉन रजिस्टर्ड कंपनी की आप बात करोगे शायद वो लाखों में होंगी। ठीक है, तो उस समय रजिस्टर्ड कंपनी जो है फार्मा की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केटिंग वाली जो है वो 10,000 प्लस की संख्या थी। इस समय तो अगर टोटल कंपनी की मैं बात करूँ तो लाखों से ऊपर हो चुकी होंगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट कमेंट लेता हूँ मुजामिल शेख का। थैंक्स सर, मेरा एक क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि मेरा भाई जो सिप्ला में कंपनी में एज ए मैनेजर काम करता है तो उसके थ्रू मैं कंपनी सर्च कर सकता हूँ। बिल्कुल, अगर आपका भाई सिप्ला में काम करता है तो डियर आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं, जहाँ उसका यूज कर सकते हैं उसको यूज करिए, या अपने भाई से आप बोल सकते हैं कि आपकी जॉब लगवाने में कहीं ना कहीं हेल्प करे, तो आपको काफ़ी हद तक वो सपोर्ट कर पाएगा। उसके बाद नूर खान का कमेंट आया, सर मैंने एक बार और कमेंट किया था आपने, लेकिन मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया था। ठीक है, बट कोई नहीं, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। चलिए, क्या कमेंट जवाब मांग रहे हैं भैया? सर मैंने बीएससी फर्स्ट कर रहा हूँ और मैं मेडिकल स्टोर पे 2 साल काम कर चुका हूँ। मुझे एमआर जॉब करने में कोई भी कंपनी हो सर तो मुझे ज्वाइन करा दीजिए प्लीज़, कोई वैकेंसी बताइए, थैंक्स सर। अब नूर खान आपने जो मुझे कमेंट किया हुआ, डियर आप फर्स्ट ईयर में काम कर रहे हैं, भले ही आपका एक्सपीरियंस है, देखिए एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है किसी फार्मा कंपनी के अंदर वो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए आप किसी फार्मा कंपनी को नहीं ज्वाइन कर सकते। ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप पीजी बेस्ड कंपनी अपने लोकल लेवल पर पता कर सकते हैं, चाहे स्टॉकिस्ट से पता करिए, लोकल मार्केट में जाके पता करिए, किसी मेडिकल स्टोर के थ्रू पता करिए। ठीक है, यही एक वे है जिसके थ्रू आप मेडिकल वहाँ मतलब पीजी बेस्ड कंपनी में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वो लोग ले लेते हैं लड़के की कंडीशन देख के, मेहनत देख के, अपना कम्युनिकेशन देख के, आपकी चालाकी देख के, क्योंकि उनको सैलरी कम देनी होती है, अपना काम निकालना होता है, कंपनी को स्केल करना होता है, तो आपको वहां पे जॉब मिल सकता है डियर। मैं इसमें आपकी पर्टिकुलरली बहुत वैकेंसी बताने में कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा डियर। ठीक है, इसके बाद देवा का कमेंट आया है, सर 100 क्वेश्चन आंसर का नेक्स्ट पार्ट कब आ रहा है? डियर इसका नेक्स्ट पार्ट जहाँ तक उम्मीद है कल मैं रिलीज़ कर दूंगा। एक्चुअली मैं भी जान रहा हूँ कि ये वीडियोस बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। मैं एक्चुअली शूट भी कर लिया हूँ वीडियो को, बट उसकी एडिटिंग नहीं कर पाया क्योंकि मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें टाइप करके देता हूँ, तो वो पार्ट रह रहा है। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है कि वो सारा चीज़ मैं बैठ के टाइप करूँ। तो वीडियो तो मैंने शूट कर लिया है, तो उम्मीद करता हूँ आज रात में इसको कंप्लीट करके कल शाम तक, इट में भी कल या परसों तक ये वीडियो रिलीज कर दूंगा। पूरी कोशिश यही है कि कल शाम वीडियो रिलीज हो जाए। सर क्या सन फार्मा का हेडक्वार्टर कोटद्वार या पौड़ी गढ़वाल में है? ये डुबियाल जी का कमेंट है। डियर सन फार्मा का हेडक्वार्टर कोटद्वार में शायद है, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है, सन फार्मा के कुछ डिवीजन के कोटद्वार में हेडक्वार्टर 100% होने चाहिए, बट पौड़ी गढ़वाल में या श्रीनगर के साइड में हेडक्वार्टर नहीं होगा। सन फार्मा की कोई बड़ी कंपनी है, छोटे हेडक्वार्टर इट में भी नहीं बनाती होगी, वो देहरादून से कवर होता होगा या फिर हरिद्वार से वो कवर करवाते हैं। अच्छा मोदा का कमेंट आया, मेक ए वीडियो ऑन आफ्टर ज्वाइनिंग डूइंग जॉब इन मार्केटिंग सेल्स एंड मार्केटिंग फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग, व्हाट अबाउट काइंड ऑफ स्कोप ऑफ दीज जॉब्स इन द अब्रॉड? डियर अच्छा मैंने पहले भी शायद आपको कमेंट करके रिप्लाई किया था या किसी और को रिप्लाई किया था। मुझे डियर अब्रॉड जॉब का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं रहता हूँ, और जितना मैं नॉलेज कलेक्ट कर सकता था तो उसके ऊपर 1 या 2 वीडियो मैंने बना कर डाल दिया, वो चैनल पर देख लीजिए। उससे ज़्यादा मैं नॉलेज नहीं दे पाऊँगा और गलत नॉलेज मैं आपको देना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे उस बारे में अब्रॉड जॉब के बारे में नहीं पता है बहुत ज़्यादा डिटेल, जितना था मैंने वो वीडियो के अंदर डाल दिया है। ठीक है, अब क्योंकि मेरा खुद का अपना इंटरेस्ट नहीं है तो इसलिए जो है मुझे नॉलेज नहीं होता। जिन लोगों को देखिए जो जिस जगह फोकस करेंगे ना, वहाँ आपका ऑटोमेटिकली नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। तो मेरा फोकस वहाँ है नहीं, मेरा ऑटोमेटिकली क्या इंडियन फार्मा के अंदर यही मुझे बहुत ज़्यादा स्कोप दिखता है कि यही मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ। यही मेरे पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा काम होता है। मैं आपको बताऊँ, फार्मा का काम तो होता ही है, मतलब वर्किंग तो मैं करता हूँ, उसके बाद ये अपना ऑनलाइन का भी इसके ऊपर मैं कंटिन्यूस फोकस कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा वर्क हो जाता है डियर कि मुझे इधर उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो वाला नॉलेज जो है अब्रॉड वाला, इसलिए मेरा बढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, उसके बाद अजीत कुमार यादव का कमेंट आया, सर बीए ग्रेजुएशन हुए, एमआर जॉब में करियर बनाना चाहता हूं, इलाहाबाद से हूं, मेरी हेल्प करिए। अजीत मैंने आपको कमेंट करके बताया डियर, आप लीडर रोड जा सकते हैं, वहां से वैकेंसी पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लीडर रोड पे हमेशा मिल जाएंगे, किसी स्टॉकिस्ट से आप कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ पे इजिली आप वैकेंसी वहाँ पे फाइंड आउट करके ज्वाइन कर सकते हैं डियर। इसके बाद आया है नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं, नीतीश तिवारी जी का कमेंट है, सर आई एम 27 ईयर 4 मंथ ओल्ड एंड आई एम ए फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल सेल्स एग्जीक्यूटिव, कैन आई ज्वाइन एमआर? नितिन बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। रॉ मटेरियल में आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको यार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये है कि आप ये अगर सोचो कि आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर काउंट होगा, तो वो डियर इट में भी थोड़ा मुश्किल होगा कि आपको एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। ठीक है, आप एज ज्वाइन करेंगे फार्मा फील्ड तो एज ए फ्रेशर ही ज्वाइन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट लेता हूँ राजन राज का, सर मैं औराबाद कंपनी में ऑर्बिट कंपनी में ज्वाइन किया हूँ एज ए एमआर,
क्या मेरा डिसीजन सही है या गलत है? डियर, इसमें मैं क्या बता सकता हूँ आपका डिसीजन सही है या गलत है, क्योंकि अगर मुझे उस कंपनी के बारे में पता होता तो मैं आपको बता सकता था यहाँ कंपनी कैसी है, कंपनी कैसी नहीं है। मैंने हमेशा बताया कि अगर कंपनी के बारे में आपको डिटेल और एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए तो वो सिर्फ वहाँ के लोकल मार्केट में जो उसका अथॉराइज डीलर है उसके अलावा उसका करेक्ट नॉलेज कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। तो आप सिर्फ यही कर सकते हो कि आप लोकल डीलर पता कर सकते हो। लोकल डीलर कैसे पता करो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप मेडिसिन मार्केट में जाइए, ठीक है। उस कंपनी के बारे में देखिए पहले। तो मेडिकल स्टोर अगर कहीं उसका कोई एक ब्रांड पता चल जाए तो वो ब्रांड का नाम लेके आप कुछ स्टॉकिस्ट पे आपको टहलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो छोटी कंपनी का नाम वो बाहर मेंशन भी नहीं करते और पता भी नहीं चल पाता। तो वहाँ कुछ स्टॉकिस्ट से पता करेंगे कि हाँ मुझे ये वाला मेडिसिन चाहिए या इस कंपनी के बारे में पता करना है या इस कंपनी की मेडिसिन कहाँ मिलेगा। तो आप 2-4 जब स्टॉकिस्ट पर टहलेंगे तो आपको शायद कहीं ना कहीं क्लू मिल जाएगा कौन इसका अथॉराइज डीलर है, कौन अथॉराइज होलसेलर है। वहाँ जाके आपको वो पूरा पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर देगा, कंपनी की क्या स्टेटस है, सेल है कि नहीं है, मैनेजर कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, सब कुछ वो बिल्कुल क्लियर बता देगा। तो वहाँ से आप जाके पता कर सकते हैं। स्वप्निल सिंह का कमेंट आया, सर आप ये चौक लखनऊ में रेट क्या है? अब इसका मुझे मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है स्वप्निल कि आप क्या कहना चाहते हो डियर। हिमांशु सोनी का कमेंट आया, सर जी कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। मैं पहले भी डियर बता चुका हूँ कि मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ। आपको अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर चैट कर सकते हैं, मैं वहाँ पूरा चैट करता हूँ। या आपके क्वेश्चन अगर आपने मुझे डाल भी दिया है, ठीक है, चैट हिस्ट्री में, तो वहाँ मैं रिप्लाई ज़रूर कर देता हूँ। इसके बाद SS शिवो का कमेंट आया है, नॉन इंग्लिश मस्ट फॉर दिस प्रोफेशन। तो डियर मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, कितनी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोफेशन के अंदर। बहुत ज़्यादा इंग्लिश की नीड नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीन्स पढ़ पा रहे हैं और प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर पा रहे हैं तो आराम से आप जॉब कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं भी कौन सा बहुत इंग्लिश में बोलता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट लेते हैं गौरी शंकर का, ब्रो फार्मा कंपनी में एक्सेप्ट दिस ASM RSM GM SM के अलावा और कौन कौन से पोस्ट होते हैं? गौरव शंकर जी, इसके अलावा कंपनी के अंदर बहुत सारा पोस्ट होता है। अब आप HR में ले लीजिए, कम से कम 8-10 पोस्ट तो HR के अंदर ही होता है। HR हेड होता है, फिर जूनियर HR होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं चला जाता तो उसमें कम से कम नहीं तो 5-7 पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। इसके अलावा कंपनी का लॉ डिपार्टमेंट होता है, लॉ डिपार्टमेंट का भी होता है। R&D का सेटअप होता है, वहाँ भी होता है। PMT का डिपार्टमेंट होता है। तो मतलब इस जो सेल्स की पोस्ट है इसके अलावा मैं समझता हूँ ये तो छोटा सा पोर्शन होता है कंपनीज का। ये समझ लीजिए 30% पार्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि 30% पार्ट सेल्स का होता है, 70% के में कंपनी में और पोस्ट बचे हुए हैं, ठीक है। चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट हो, चाहे R&D डिपार्टमेंट हो, चाहे वो HR का डिपार्टमेंट हो, या फिर जो अपना ये सैम्पल गिफ्ट वगैरह मैनेज करते हैं वेंडर वाला सिस्टम होता है, ये इन लोगों का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो PMT का डिपार्टमेंट। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। दीप सो का कमेंट आया है, आप अपना वीडियो बनाया था मुझे नहीं मिल रहा है। डियर आपने ये नहीं बताया मुझे कौन सा वीडियो आपको नहीं मिल रहा है। एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया आपको, इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। फिर आपने किया डियर हेलो सर, जब कोई इंटरव्यूअर कहता है कि हमें फ्रेशर नहीं चाहिए तो क्या रिप्लाई करना चाहिए? तो इसके ऊपर ऑलरेडी डियर मैं आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ कि इसमें आपने स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करके रखिए। देखिए ये बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो उसको बनाया और उसमें आप क्या कह सकते हैं, क्या बता सकते हैं, तो वो चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर डाउट क्लियर कर दिया है, ठीक है। दीप सो का फिर से कमेंट आया है कि आप मुझे नंबर सेंड कर दीजिए। डियर वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है नंबर दे पाना, मेरे पास शेयर कर पाना, ठीक है। आप इंस्टाग्राम से मुझसे बात करिए, मैं पूरा अवेलेबल होता हूँ, वहाँ पे बात करता हूँ। मीन्स हमेशा अवेलेबल नहीं होता हूँ बट आपके क्वेश्चन का पूरा रिप्लाई करता हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप इंस्टाग्राम से मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। फार्मा जॉबर्स की पेज पे पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैंने आपको ऑप्शन दिए हुए, जहाँ चाहे वहाँ बात कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप पे चैट करके ही बात करेंगे ना, तो इंस्टाग्राम पे चैट करके बात करिए, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि बहुत व्हाट्सअप में ना भरा होता है, मैं क्या बताऊँ, इसलिए सही नहीं है। विजय खोसे जी का कमेंट आया, सर जब मैं इंटरव्यू देने जाता हूं तो ABM बोलते हैं कि तेरा एज ज़्यादा है, मेरी एज 24 रनिंग है। तो डियर ऐसा नहीं है, आपको पता नहीं किसने बोल दिया 24। तो यार आप मतलब अभी आप बिल्कुल कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं फार्मा के अंदर, बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं डियर। 24 मीन्स आप स्टार्टिंग एज में हो फार्मा के, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने बोला है तो बिल्कुल गलत बोला है, पता नहीं कौन से आपने ABM ने बोल दिया। और एक ABM की बात को हमेशा लेकर मत टहला करिए, ठीक है। एक ABM हो गए, 2 ABM हो गए,
या 2-4 एमआर ने आपको कुछ कमेंट कर दिया, कुछ रिप्लाई कर दिया, तो उस पर कभी नहीं सोचना चाहिए क्या कहा। आपको हमेशा अपने एम के ऊपर, अपने गोल के ऊपर फोकस होना है। अगर मैं अपने कमेंट को ऐसे पढ़ूँ, बहुत सारे लोग उल्टी सीधी कमेंट लिख देते हैं, गंदी गाली भी कई बार दे देते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या बोल देते हैं, मैं उनको रिप्लाई करना ही उचित नहीं समझता हूँ, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना चाहिए कि कौन हमारे बारे में क्या बुराई कर रहा है, हमें हमेशा फोकस होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए क्या बेटर कर सकता हूँ। मेरा डे का अचीवमेंट क्या है, मेरा मंथ का अचीवमेंट क्या है, मेरा ईयर का अचीवमेंट क्या है और मेरा डेवलपमेंट कितना हो रहा है। आप हमेशा इसके ऊपर फोकस करिए, ठीक है। 24 ईयर में एज में जो है आप बहुत आराम से फार्मा के अंदर आ सकते हैं, वेलकम है आपका। उसके बाद आकाश यादव का कमेंट आया है, हेलो सर, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, कैन यू टॉक विथ मी। अब इन्होंने लिखा मैं आपसे कैसे टॉक कर सकता हूँ। भाई कुछ लोग अपना नंबर भी यहाँ सेंड कर देते हैं कि सर कोई वैकेंसी हो तो मुझे बता दीजिएगा। डियर, मैंने बार बार बता चुका, मैं वैकेंसी शेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी वैकेंसी आती है, बट मैं फार्मा जॉबर्स जो वेबसाइट है वहाँ पर शेयर करूँगा, फेसबुक पेज पर शेयर करूँगा, बट टाइम क्राइसिस की वजह से और थोड़ी हेल्थ कंसर्स होने की वजह से मैं जो अभी शेयर नहीं कर पा रहा था, बट जल्दी ही वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर डालूंगा। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट लेते हैं यशपाल का, एमआर की मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रेशर के लिए सैलरी क्या होती है। डियर, आप लोग क्या है कि आप ना प्लेलिस्ट में जाके देखो, सैलरी के ऊपर पूरा कंप्लीट मैंने वीडियो बनाया हुआ है। हर एक पोस्ट की मिनिमम, मैक्सिमम सैलरी, एक्सपेंसेस, अलाउंसेस, सब कुछ आपको पता चल जाएगा यशपाल, ठीक है। तो ऐसे आप मुझे मतलब मीन्स कमेंट करने से पहले एक बार अगर आप मेरे जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में मैंने इवन अलग अलग जो लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को रिलेटेड जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करके एक मैंने सेपरेट ही प्लेलिस्ट बना दिया है। दूसरा जो प्लेलिस्ट में मैं ऑप्शन मैंने ला फ्रेशर इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो जो लोग नए हैं, जो लोग फार्मा के अंदर नहीं आए हुए हैं, वो उसको उस फोल्डर को अगर ओपन करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन का, तो उसमें आपको बहुत सारे आपके रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद 100 क्वेश्चन का अलग है, मोटिवेशनल वीडियोस का अलग है, तो बहुत सारे मैंने जो है उसमें ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट कर रखे हैं। तो अगर आप वहाँ पर जाकर चेकआउट करेंगे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके बावजूद अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वीडियो के कॉलम के ऊपर टच करेंगे तो आपको जो है बहुत सारे वीडियो वहाँ मिलेंगे, बहुत सारे वीडियो मेरे मिल जाएंगे, तो वहाँ स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। वेद प्रकाश धाकर का कमेंट आया है, इफ़ आई वांट टू ज्वाइन एज ए फ्रेशर फार्मा कंपनी एंड आई हैव 2 ऑप्शन। चलिए, इनका कमेंट ये था कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो मैं कौन सा जवाब दूं। देखो, इन्होंने मुझसे चैट किया था तो मैंने इनको रिप्लाई कर दिया था, इनको रिप्लाई मिल गया था कि कौन सी अच्छी कंपनी है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, ये बांग्लादेश से हमारे एक व्यूअर हैं, उनका कमेंट आया है अशरफुल इस्लाम जी का, अशरफुल इस्लाम, शायद इनका नाम मैं करेक्ट पढ़ रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ पा रहा हूँ डियर इसके लिए सॉरी। सर, टारगेट कैसे अचीव करें, कैसे डॉक्टर से लॉट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करें, प्लीज़ एडवाइस और मेक अ वीडियो, लव फ्रॉम बांग्लादेश। तो डियर, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था, क्या तरीके हैं इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके वहाँ पे वीडियो देख लीजिए, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा क्या करना है उसमें, ठीक है। रेप्रोक्रॉस ब्रेटली का कमेंट आया, ट्रेडिंग को कम करना है, बेस कम करना है, क्या करें, टेरिटरी माइनस में है। डियर, देखिए इसके ऊपर आपने वही किया कि आपने मुझे फ़ोन नंबर दिया हुआ है कि सर मैं फ़ोन करके शायद मैं आपसे बात करूंगा, तो मैंने आपको एक ही चीज़ बोला हुआ था कि यार मुझे आप इंस्टाग्राम पे चैट करो, मैं आपको डिटेल चीज़ बताऊंगा क्या आप कर सकते हैं। बट डियर, आपने मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर चैट नहीं किया। जब आप नहीं चैट करोगे तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने से बात करने के लिए आपको पूरा ऑप्शन देता हूं, बट आप चाहो कि मैं टेलीफोनिक ही बात करूं तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं टेलीफोनिक इंगेज होना शुरू कर दूंगा तो मेरी जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग का फ़ोन आता है मेरे पास ऑलरेडी, बैंक वाले आप जानते हैं परेशान करते हैं, एयरटेल कंपनी और ये फ़ोन वाले कंपनी के फ़ोन आते रहते हैं, इन सबको बंद नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्लस अपना जॉब है यार, तो वहाँ पे इतने ढेर सारे फ़ोन, तो पूरे दिन आप समझ लीजिए मेरे पास कितना ज़्यादा कॉल्स आता है। तो आप थोड़ा सा मेरी सिचुएशन भी समझने की कोशिश करिए, इसलिए मैं आपसे फ़ोन नंबर शेयर नहीं करता हूँ, ठीक है। शुभम सेठ का कमेंट आया है कि सर एक दिन का पीएफ कितना करता है। डियर, एक दिन का पीएफ नहीं करता, आप 10 से 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन अगर किसी कंपनी के अंदर काम करेंगे तो वो पीएफ कोई डिडक्शन नहीं होता है कि कितने दिन का पीएफ काट के कोई मतलब नहीं होता। मिनिमम 1 मंथ भी किसी कंपनी के अंदर आपने काम किया है तो आपका पीएफ कट के पीएफ का डिपार्टमेंट में चला जाता है, जो कि 12.5% आपके बेसिक से कटता है, जो कि आपकी सैलरी से कटता है, और 12.5% ही जो है वो कंपनी जमा करती है, ठीक है। तो वो ये जो पार्ट होता है इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ, कितना करता है, कैसे होता है, उसका पीएफ के बारे में आप जाके जान सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद मनोज कुमार का कमेंट आया, सर कोई फ्रेंचाइजी लिए हैं क्या? नहीं डियर, मैं चरक फार्मा में काम करता हूं एज एरिया मैनेजर, तो मैं कोई फ्रेंचाइजी नहीं लिया हूं। ठीक है, फ्रेंचाइजी का मैं इसलिए आइडिया देता हूं क्योंकि देखो फार्मा के अंदर रहेंगे आपको सभी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे फार्मा में लोगों ने फ्रेंचाइजी लेके किया होगा, तो मुझे A to Z प्रोसीजर उसका पता है कि कैसे क्या होता है। ठीक है, कैसे सक्सेस आ सकती है, क्या उन्होंने मिस्टेक किया, क्या उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मुझे यहाँ सफलता मिली, कुछ लोग अनसक्सेसफुल रहे, कुछ लोग सक्सेसफुल रहे, तो उनके बेस पे मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ठीक है, इसके बाद चलो लास्ट कमेंट लेते हैं पंकज मलाकर का। हाय सर, गुड इवनिंग, वेरी नाइस वीडियो सर, दिस इज़ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर मी बिकॉज टुमारो इज इंटरव्यू फॉर MR जॉब। तो मैं आप लोगों के लिए डियर इसीलिए वीडियो बनाता हूँ कि आप लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ये लास्ट कमेंट था, और जिन लोगों का कमेंट छूट गया हो डियर, आप नेक्स्ट टाइम कमेंट करिए। मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि एवरी संडे जो है कमेंट बॉक्स का वीडियो मैं डाल दिया करूंगा, क्योंकि बहुत ढेर सारा कमेंट हो जाता है, फिर उसका रिप्लाई करूं और सभी लोग का शायद कमेंट ले पाना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं कोशिश करूंगा कि एवरी संडे आप लोगों को कमेंट बॉक्स का वीडियो देता रहूँ, जिससे आप लोगों के डाउट्स क्लियर होते रहें। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन कर पाना इतना अच्छा नहीं होता, या मैं जो चीज़ें बतानी चाहिए, जिस वे में बतानी चाहिए, मैं बता नहीं पाता हूँ, तो इसलिए मैं कई बार कमेंट नहीं करता हूँ। दिमाग में यह रहता है चलो इसको कमेंट बॉक्स की वीडियो में डाल के मैं बताऊँ, तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो फ्रेंड, जो भी कमिटमेंट मेरा रह गया है 2020 के अंदर, जो मैंने अनाउंसमेंट किया हुआ था, जैसे बात करें तो कंपनी की हिस्ट्री के ऊपर पूरा वीडियो बनाने के लिए, कंपनी के डेवलपमेंट के ऊपर केस स्टडी वगैरह बनाने के लिए, तो वो थोड़ा सा हेल्थ मेरी ख़राब होने की वजह से टाइफाइड फीवर हो गया था अभी, तो उसमें मैं काफ़ी परेशान रहा, थोड़ा सा भाग दौड़ हो गया था, जिसकी वजह से मैं बना नहीं पाया। लेकिन बहुत ही जल्दी वो सारी चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं, चैनल पे अगर मैंने कमिटमेंट किया हुआ तो वो सारी चीज़ें मैं फुलफिल करूँगा, बट मेरी अपनी खुद की भी वर्किंग होती है डियर, इसलिए चीज़ें कमिट करने के बाद भी जब कभी ऐसा अचानक से हो जाता है, सेल आपको मालूम है दिसंबर जनवरी में सेल थोड़ा सा डाउन साइड में रहता है, तो फील्ड में फिर वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, वहाँ दिमाग लगाना पड़ता है, या कंपनी के बहुत सारे प्रोसीजर हो जाते हैं जिसको करना पड़ता है, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं, रेगुलर वीडियो नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं रेगुलर कोशिश करता हूं कि डेली का वीडियो, एक न एक वीडियो आप लोगों के लिए डालता रहूं, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको आंसर नहीं मिला तो आप कमेंट कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर चैट कर सकते हैं, और बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे वीडियोज़ आप चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरे ऊपर चैट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत जल्दी अब छोटे छोटे वीडियोज़ बना के डालने वाला हूँ। टिकटॉक पे भी बहुत जल्दी मैं आ जाऊंगा। तो इन सभी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस के आंसर को जान सकते हैं, मोटिवेट रह सकते हैं। ठीक है, आपके लाइफ में अगर जो भी चीज़ें वैल्यू एडिशन का काम करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं लेके इस चैनल पे आने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।